हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु की महिमा हो। सुबह की प्रार्थना में हम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की तारीफ करेंगे, प्रभु यीशु की महिमा करेंगे, प्रभु यीशु का धन्यवाद करेंगे। जो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो सचमुच में सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखते हैं और जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। आइए हम सभी मिलकर परमेश्वर की तारीफ करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। वो महिमा से भरा हुआ परमेश्वर है, वो सब कुछ बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज की प्रार्थना को रिसीव करने के लिए तैयार हो जाए, ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाए। आज आपके लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही, कुछ भी गड़बड़ियां चल रही, कुछ भी आप किसी चीज़ को लेकर परेशान या कोर्ट केस को लेकर परेशान या पारिवारिक मामला चल रहा है, बहुत सारी ऐसी जो है प्रॉब्लम आपके लाइफ में सॉल्व नहीं हो रहा है। लेकिन आज आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर के वचन में ताकत और शक्ति और सामर्थ्य है, जो आपके घरों में शांति को लेकर आ सकता है, बदल सकता है। यदि आज आप परमेश्वर के निकट आएंगे तो वह भी आपके निकट आएगा। जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, पुकारेंगे, तो वह आपकी प्रार्थना सुनेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। हमारा परमेश्वर अद्भुत और सामर्थी परमेश्वर। बोलो, मेरा परमेश्वर महान है, मेरा परमेश्वर महान है। वो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है। वो सब कुछ बदलने की शक्ति सामर्थ्य रखता है। बोलो, मैं परमेश्वर पे भरोसा रखता हूँ। मैं परमेश्वर पर भरोसा रखती हूँ। बोलो, वो मेरा सहायक है। वो मेरा सहायक है। हालेलुया। हालेलुया। देखो, हमारा परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर और सहायता करने वाला परमेश्वर है। आज आपने अंगीकार किया कि वो मेरा सहायक है, तो आज परमेश्वर की अद्भुत सहायता को लेने के लिए तैयार हो जाए। क्या आज आपने अंगीकार किया है? आइए हर एक जन एक मन हो जाए। तो आइए आज हम सुबह के समय में परमेश्वर के खास वचन का ध्यान करेंगे, मेडिटेट करेंगे। और आज का जो वचन कहता है, भजन संहिता 128 अध्याय और उसका पहला, दूसरा और तीसरा वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। सभी जन बोले आमीन। और तीसरा वचन में पढ़ेंगे, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। बोलो आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब हम परमेश्वर के भय मानते हैं, हालेलुया, तो वचन ये कहता है कि वो ऐसी ही आशीष पाएगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, जो बाइबल में लिखा गया जो वचन है वो अद्भुत वचन है। ये वचन आपके लाइफ में तब कार्य करेगा जब आप परमेश्वर के निकट आएंगे, जब आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे, उसके भय रखेंगे। आज लोगों के अंदर कोई डर, कोई भय नहीं है, इसलिए वो पाप कर रहे हैं। आज हम न्यूज़ में सुनते हैं, समाचार देखते हैं, हालेलुया, बहुत सारी गलत चीजें हो रही हैं, रेप हो रहे हैं, गलत काम हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, चोरी हो रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि लोगों के मन में किसी भी चीज़ का डर नहीं और भय नहीं। परमेश्वर का बिल्कुल भी डर नहीं है, भय नहीं है। चाहे वो कोई भी इंसान हो, कोई भी बैकग्राउंड का हो, कोई भी कास्ट का हो, लेकिन सबको अपने भगवान का एक डर भय होता है। हालेलुया। लेकिन आज एक इंसान ऐसे हो गए कि इनको किसी भी चीज़ का डर और भय बिल्कुल भी नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज हर एक लोग पाप में जा रहे हैं, गलत कदम उठा रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। हालेलुया। और हम न्यूज़ में देखते हैं कि आज हम न्यूज़पेपर ही खोलते हैं तो बैड न्यूज़, बैड न्यूज़, आज इधर हो गया, आज वैसा हो गया। हालेलुया। अच्छी खबर मिलना तो जैसा कि लगता है कि बरसों हो गए हैं। क्या आप अच्छी खबर लेना चाहते हैं? क्या आप गुड न्यूज़ सुनना चाहते हैं? जैसे आप अपने बच्चों का रिजल्ट देखते हैं और जब अपने बच्चों का रिजल्ट में आप देखते हैं कि इसका कम नंबर मिला है, तो आपको कितना दुख होता है? मुझे बताओ, होता है कि नहीं होता है? लेकिन जैसे आपका बच्चा 50 आउट ऑफ 50 लेकर आता है, 20 आउट ऑफ 20 लेकर आता है, 10 आउट ऑफ 10 लेकर आता है, 100 आउट ऑफ 100 लेकर आता है, आपको खुशी का ठिकाना नहीं होता और आप फिर क्या करते हो? आप सेलिब्रेट करते हो। आमीन। हालेलुया। मतलब गुड न्यूज़, कितना गुड न्यूज़ किसी की लाइफ में आता है तो कितने खुशी का माहौल होता है, आनंद का माहौल होता है। लेकिन आज जो शैतान है वो आपके सारे आनंद के माहौल को, खुशी के एनवायरनमेंट को, जो दुष्ट आत्मा है वो खत्म कर रही है। आके बच्चों के लाइफ में खुशी का माहौल नहीं देखना चाहती है। मतलब वो शैतान है, वो दुष्ट आत्मा है और उसको हमेशा क्या चाहिए? बर्बादी चाहिए। बर्बादी से ज्यादा प्रसन्न होता है, इसलिए वो बर्बाद करना चाहता है।
आपके मन में प्रॉब्लम्स, आपके मन को इधर और उधर भटकाना चाहता है। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? इसे आज के ज़माने में हम देख रहे हैं तो बैड न्यूज़ ने ज़्यादा घेर के रखा है दुनिया में। हर जगह वचन कहता है कि अंत के समय में क्या होगा, तुम लड़ाई और लड़ाई के चर्चे सुनोगे, झगड़े होंगे, फूट होंगे, विधर्म होंगे। हालेलुया, और यही हो रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें शांति देता है और वो आज आपको शांति भी दे रहा है। और वचन ये कहता है कि वह इंसान ऐसी ही आशीष पाएगा। आपके बच्चे ब्लेस्ड होंगे, आपका परिवार ब्लेस्ड होगा, आप नंबर 1 होंगे अपने स्टडी में, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, हर जगह। कब होंगे? वचन कहता है क्या ही धन्य है वह पुरुष जो परमेश्वर का भय मानता है। बोलो, क्या ही धन्य वह पुरुष जो परमेश्वर का भय मानता है, जो परमेश्वर का भय मानते हैं। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया, और लिखा है कि उसके मार्गों पर चलता है। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया। और दूसरा वचन लिखा है क्या होता है जब आप परमेश्वर का भय मानते हैं, डर में रहते। भय का मानने का मतलब होता है पाप से अलग रहना। अलग रहना। परमेश्वर का भय मानने का मतलब होता है कि सेपरेट फ्रॉम द सिन। हालेलुया, पाप से अलग रहना। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। तो जब एक इंसान पाप से अलग रहने के लिए वो सीख लेता है और सीखता जाता है और वो प्रैक्टिस करता है, किससे अलग रहने के लिए? बोलो, पाप से अलग रहने के लिए वो प्रैक्टिस करता है, वो कोशिश करता है, वो एफर्ट करता है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। और तब परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हालेलुया, कि तू निश्चय अपनी कमाई को खाना पाएगा। बोले आमीन, आमीन। और वचन कहता है कि तू निश्चय कमाई को खाने पाएगा। मतलब आप कमा रहे हैं, आप स्पिरिट में बढ़ रहे हैं, वचनों में बढ़ रहे हैं, मतलब आप कमा रहे हैं। प्रेज़ बी टू गॉड, प्रभु यीशु की तारीफ हो। आप परमेश्वर के निकट रहते हैं। पाप से अलग रहना मतलब परमेश्वर के निकट रहना, प्रभु में बने रहना। जब आप परमेश्वर के निकट रहेंगे, परमेश्वर में बने रहेंगे, आप अपने फ्यूचर में ऐसी ही आशीष पाएंगे। कौन सी आशीष होगी? जब अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा तो धन्य होगा, तेरा भला होगा। हर एक के बच्चे बेस्ट होंगे, ब्लेस्ड होंगे, आज्ञाकारिता होंगे, बात मानने वाले होंगे। बोलो आमीन। बोलो मैं तैयार हूँ परमेश्वर के पीछे चलने के लिए। बोलो 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 सभी जन कि मैं तैयार हूँ परमेश्वर आपके पीछे चलने के लिए। आज से मैं पाप से अलग रहूंगी। परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर का डर भय में चलना, और आप ऐसी ही आशीषों को प्राप्त करेंगे। आमीन। आइए सभी जन अपने आप को तैयार करें। आज के वचन के द्वारा ब्लेस्ड हैं। हालेलुया, सुपर ब्लेस्ड है, आशीषित हैं। आमीन। आई हम गवाही को सुनेंगे और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। पास्टर जी, इस भाई का नाम है सिमोन और ये झारखंड से रहने वाले हैं और ये 14 जनवरी को पहली बार चर्च में आए थे। और ये भाई बताते हैं कि 25 साल से बहुत ज़्यादा नशा करते थे और ये बताते हैं इनसे ऐसा कोई नशा बचा नहीं था कि जो ये नशा नहीं करते थे। इतना ज़्यादा परेशान थे नशे में। और ये बताते हैं कि जैसे कि नशा, शराब पीना, गुटखा खाना, सिगरेट पीना, गांजा पीना, ये सारे नशे करते थे। और ये बताते हैं कि जब ये नशा करते थे तो बहुत लोगों को गालियां भी देते थे, बहुत लड़ाई झगड़ा भी करते थे, बहुत मारपीट भी करते थे। और ये बताते हैं कि जो ये नशा करते थे ये खुद अपने घर पर ही नशा बनाते थे। कहते जो शराब होती है ये घर पर ही शराब अपने बनाकर पीते थे। और ये बहुत कहते परेशान थे। और ये बताते हैं कि ये अपने दोस्तों के साथ भी जाते थे, शराब पीकर ऐसी ऐसी जगह जाते थे जहाँ इनको नहीं जाना चाहिए था। और ये शराब पीकर भी पार्टी करते थे और बहुत ही लड़ाई झगड़ा करते थे, लोगों को मारना पीटना, गाली देना, गंदे 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 वर्ड्स बोलना जो कि इनको नहीं बोलने चाहिए थे। पर ये परमेश्वर को नहीं जानते थे बिल्कुल भी उस समय। और ये बताते हैं कि अपने जीवन को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ही निराशा में थे कि हमारी ये जितना भी पैसा ये कमाते थे इनका सारा पैसा उस नशे में पानी की तरह जा रहा था। पर ये अपने जीवन को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान थे। और ये बताते हैं कि नशा करते करते ये 2 बारी ये ब्रदर जेल भी जा चुके हैं। इतना ज़्यादा इनकी लाइफ खराब थी, बहुत ही कंडीशन की खराब थी। घर वाले भी इनके बहुत ज़्यादा परेशान थे। पर ये पहली बारी चर्च 14 जनवरी को
फर्स्ट टाइम चर्च में आए थे और ये बताते हैं इन्होंने ये गवाही तो नहीं दे रहे थे, कहते मैं गवाही नहीं दूंगा क्योंकि मुझे बहुत शर्म आती बताने में। तो मैंने कहा कोई नहीं, परमेश्वर ने आपके जीवन में इतना बड़ा काम किया है तो ये गवाही तो आपने देनी है। और ये बताते हैं कि ये हर एक, जब से 14 जनवरी से चर्च में आना शुरू किया है, हर एक फ्राइडे, सैटरडे, संडे, हर एक मीटिंग में भी चर्च में आते हैं। कोई भी इन्होंने मीटिंग को मिस नहीं किया। जो कि ये 25 साल से हर एक नशे करते थे और सच में ये जैसे कि चर्च में आए, चर्च में पैर रखते ही परमेश्वर ने इनको पूरी तरह से बदल दिया। जो कि 25 साल से नशा करते थे, इनसे कोई भी नशा नहीं छूटा था। ऐसा परमेश्वर का अनुग्रह, ऐसा ग्रेस इनके ऊपर आया। जो कि 25 साल से नशा करते थे, पूरी तरह परमेश्वर ने इनको हील किया। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। अभी हमने गवाही को सुनी है, थैंक यू जीसस, कि कैसे परमेश्वर ने उस नशे से आजाद कर दिया है। हालेलुया। यदि आज भी आपके घर में कोई नशा करता है और आप परेशान हैं कि कैसे ठीक होगा, तो सॉल्यूशन जीसस है, सॉल्यूशन यीशु मसीह है। जो नशा करते हैं वो उनका दो चीजें नुकसान हो रहा है। वो क्या चीज़ है? शरीर भी नुकसान हो रहा है, तो आत्मा भी नुकसान हो रहा है। और यही नशा उन्हें कहाँ लेकर जाएगा? यहाँ तो वो बर्बादी लेकर ही आएगा, लेकिन वो नरक के लिए भी रास्ते खोल रहे हैं। हालेलुया। वो अपने लिए खुद ही खोल रहा है वो। हालेलुया। देखो, वो बर्बाद करता है। नशा मतलब पाप। पाप के साथ जब सहभागिता रखते हैं, हालेलुया, तो दंड लेकर आती है, प्रॉब्लम्स लेकर आती है, बीमारी लेकर आती है, बर्बादी को लेकर आती है। लेकिन यदि आज बहुत लोग नशा करते हैं और कई माँ बाप परेशान अपने बच्चों को लेकर, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको छुटकारा दे, आपके बच्चों को छुटकारा दे, तो आपको आज यीशु मसीह की जरूरत है। चाहे कितना भी नशा क्यों ना हो। कई लोग आज नशे केंद्र में भी जाते छुड़ाने के लिए, लेकिन वहां भी कुछ असर नहीं होता है। परमेश्वर उनके मन को बदल देगा। परमेश्वर उस नशे के प्रति कड़वाहट को पैदा करेगा। आपने ऐसी ही प्रार्थना करना है अपने बच्चों के लिए। या आप जानते हैं कि ये इतना नशा करता है, आप कितनी बार बोल चुके हैं नशा मत कर मत कर, पर वो बात ही नहीं मान रहा है, वो बात ही नहीं मान रही है। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। लेकिन जब आप परमेश्वर को बोलेंगे, परमेश्वर ये मेरा भाई या मेरी बहन या मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ जो भी नशा करते, इसके मन में कड़वाहट पैदा कर, और जब भी नशा करने की कोशिश करे उसी समय उसको वोमिटिंग हो जाए। आप ऐसे भी प्रार्थना कर सकते हैं और कभी ये नशा को हाथ ना लगाए। हालेलुया। तो जो आप बोलेंगे वो होगा। जब विश्वास के साथ कहेंगे, कमांड करेंगे, प्रार्थना में आएंगे, प्रार्थना करेंगे, तो वो हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। इसे जोर से ताली बजाए इस छुटकारे के लिए। और भाई क्या करते थे? जब तक ना बोला जाए ना पूजा। हालेलुया। 25 साल से वो क्या करते थे भाई? नशा करते थे। हालेलुया। देखो, जो 25 साल से जो नशा करते थे, प्रभु यीशु की तारीफ हो, कैसे परमेश्वर ने आजाद किया, कैसे परमेश्वर ने छुटकारा दिया, कैसे परमेश्वर ने चंगाई दिया उस नशे की लत से। 25 साल के जो आदी हो जाते हैं, नशा छोड़ना मुश्किल होता है। लेकिन जब आप ठान लेते हैं, आप कैसे छोड़ पाएंगे? जब आप ठान लेंगे, जब आप रोज बोलेंगे, परमेश्वर नशेड़ी तेरे राज्य में तो प्रवेश नहीं कर सकते, तो इसका मतलब मैं भी नहीं प्रवेश कर सकता। परमेश्वर मुझे भी, परमेश्वर मेरे लिए भी उपाय कर, अगुवाई कर, सामर्थ्य दे और बल दे। और परमेश्वर पिता, मुझे इस नशे को हाथ नहीं लगाना। जब आप ये प्रार्थना बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो सचमुच में आप आजाद हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। इसलिए इस भाई को परमेश्वर ने उस नशे से हमेशा के लिए आजाद कर दिया है। इवन ये अपने घर में नशा बनाकर पीते थे, बेचते थे और पीते भी थे, तो बेचते भी थे। हालेलुया। देखो, परमेश्वर ने आजाद किया। जोर से ताली बजाकर धन्यवाद करें, परमेश्वर की महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। जितने आज नशा करते हैं, आज मैं उनके लिए भी प्रार्थना करती हूँ। पवित्र आत्मा शुद्ध यीशु के सामर्थ्य नाम में हर एक नशे में जो डूब रहे हैं, जो ड्रग्स ले रहे हैं और जो बर्बाद हो रहे हैं, जो शैतानों ने बर्बाद कर रहा है और जो चंगुल में फंस गए हैं, पवित्र आत्मा अपने हाथों को बढ़ा, उन हर एक लोगों के ऊपर हाथों को ऊंचा करो।
मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा जो परेशान अपने घर में, हालेलुया, कि कैसे नशा छोड़ेगा, कैसे होगा, पैसे बर्बाद हो रहे, घर के सामान को बेच बेच कर नशा को खरीद रहे, घर में लेकर आ रहे हैं और शैतान की योजना पूरी होती चले जा रही है जो बर्बादी की है। आज मैं इसी वक्त कैंसिल करती यीशु के सामर्थ्य नाम में, कैंसिल करती यीशु के सामर्थ्य नाम में, कैंसिल करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। होली गॉस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा शूले शूले होली स्पिरिट, जितने आज नशा करते हो, जिनके लिए आप मांग रहे हो, प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा उन्हें बदल दे यीशु के सामर्थ्य नाम में और अनुग्रह दे यीशु के सामर्थ्य नाम में, शूले यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ करने सभी जन आइए अपने आपको सरेंडर करें परमेश्वर के निकट। हम प्रार्थना में जाएंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु जी दया करो प्रभु जी। आज जो लोग परमेश्वर पिता इधर उधर भटक रहे हैं, हालेलुया, भटकने का रीजन ये है कि आज इनके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में, प्रभु हर एक एक जनों को पवित्र आत्मा की सहायता से के द्वारा यीशु के नाम में यीशु का बना देते हैं, परमेश्वर का बना देते हैं, हालेलुया, और बदल दे इनके लाइफ में सब कुछ यीशु के नाम में। कई लोग दुखी है, परेशान है, अपनी लाइफ को लेकर परेशान है कि मैं स्ट्रगल क्यों कर रहा हूँ, मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, कुछ सही क्यों नहीं हो रहा है। इसी वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक स्पिरिट, हर एक आत्माएं जो इनके लाइफ में काम कर रही, जड़ से उखाड़ कर इनके लाइफ से मैं फेंक देती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक जो आज लोग पाप वाले जीवन में चल रहे हैं, जी रहे हैं और मन नहीं फिरा रहे हैं, यीशु के नाम से आजाद हो जाए। हर एक यूथ, हर एक लड़के लड़कियां जो आज पाप में जी रहे हैं, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जो शैतान इनके लाइफ को नरक बना रहा है, आज ड्रिंक कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, अलग अलग तरह के नशाओं में लिप्त हैं, गलत कामों में फंसे हुए हैं और गलत गलत चीज़ें को काम, प्रोस्टिट्यूशन का भी काम करना शुरू कर दिया है। हालेलुया, ऐसे स्पिरिट्स जो इनके लाइफ में काम कर रही है, हालेलुया, गलत गंदी आत्मा इनके लाइफ में काम कर रही है, जो बॉयफ्रेंड बना रहे हैं, गर्लफ्रेंड बना रहे हैं, लिविंग रिलेशनशिप में आ गए हैं, हालेलुया, ड्रिंक्स करना शुरू कर दिए हैं और प्रोस्टिट्यूट का भी काम करना शुरू कर दिए हैं। हालेलुया, एक विश्वासी ऐसी जगह पे चले गए हैं, गलत कामों में पड़ गए हैं। इसी वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ, ठाड़ती हूँ एक स्पिरिट के यीशु के नाम में जाए। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। हर एक शैतानी अधिकार को मैं इसी वक्त ठाड़ती हूँ और खत्म कर देती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। प्रभु यीशु जी छू लीजिए, प्रभु यीशु मदद कीजिए, प्रभु यीशु जी सहायता कीजिए, प्रभु यीशु अनुग्रह दीजिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक बंधन टूटे और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक दुष्ट के कामों को मैं ठाड़ती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक स्पिरिट को, हर एक दुष्ट आत्मा को मैं ठाड़ती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबकत्तो नमस्ते लेबे किंतिरे लेबे के तिरे रबकदिरा ओ रबकत्तो नमस्ते लेबे किंतिरे लेबे के तिरे रबकदिरा। प्रभु यीशु जी दया करो, प्रभु यीशु जी मदद करो, प्रभु यीशु जी सहायता करो, प्रभु यीशु जी मदद करो। इसी वक्त हर एक शैतानी ताकतों को मैं ठाड़ती यीशु के नाम में जाए। हर एक दुष्ट आत्मा को मैं ठाड़ती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। हर एक गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं। होली गॉस्ट फायर 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। प्रभु जो दयालु है और करुणा निधान पिता परमेश्वर है, मैं प्रार्थना करती जादू जो शैतान इनको बहका रहा है, गलत जगह में लेकर जा रहा है, नशाएं करा रहा है, झूठ बुलवा रहा है, पाप करवा रहा है, पाप में जीवन में फंसा रहा है, यीशु के नाम में जाए। हर गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा को मैं इसी वक्त निकालती इनके जीवन से जाए छोड़कर। ऐ दुष्ट आत्मा निकल, तो इनके लाइफ को बर्बाद नहीं कर सकता। ये यीशु के लोग हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं, तेरा कोई अधिकार नहीं। हर एक निगेटिविटी के स्पिरिट छोड़कर जाए। और इस वक्त मैं प्रार्थना करती जो लोग आज गलत काम में फंस चुके हैं, इसी वक्त मैं प्रार्थना करती बाहर आने पाए। देखो, अपने आप को चेक करो कि आप कौन हो। आप परमेश्वर के लोग हो। शैतान आपको डुबो रहा है, शैतान आपको बर्बाद कर रहा है, आपकी लाइफ को खतरे में डाल रहा है, आपको गिराना चाह रहा है, फिर आपको मुश्किल हो जाएगा उठना। इसलिए अभी इसी वक्त मन फिराए, पश्चाताप करे और डिसीजन ले परमेश्वर के पीछे चलने के लिए, गलत संगति में नहीं रहने के लिए। फिर से प्रार्थना करे कि परमेश्वर मुझे बदल दे, मैं नहीं जाना चाहती, मैं नहीं करना चाहता। इसी वक्त मैं प्रार्थना करते हुए आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बंधन टूटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर छू ले यीशु के सामर्थ्य। प्रार्थना करती जो लोग आज बीमार है, दर्द में, परेशानी में, होली गॉस्ट फायर 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। हर एक दुष्ट शक्ति को मैं ठाड़ती हूँ। हर एक गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। हर एक दुष्ट आत्मा को मैं ठाड़ती, होली गॉस्ट फायर 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 फायर, परमेश्वर की आग उतरो और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक गंदी आत्मा को, हर एक दुष्ट आत्मा को मैं ठाड़ती हूँ, निकालती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी दया करो, प्रभु जी मदद करो, प्रभु जी सहायता करो, प्रभु जी अनुग्रह दो और तसल्ली दो। परमेश्वर दया करो, परमेश्वर मदद करो, परमेश्वर सहायता करो, परमेश्वर हो रबकत्तो नमस्ते लेबे किंतिरे लेबे के दिरे रबकदिरा। प्रभु जो दयालु है, करुणा निधान पिता परमेश्वर है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अगुवाई करने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सहायता करने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। छुटकारा देने वाला परमेश्वर हम
परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया रबा खत्तु नमा शंतिरले बेकेंतिरले बेकेंतिरले बेकेतिरले बकतिरा। प्रभु यीशु अपा मदद करो, प्रभु यीशु अपा सहायता करो, प्रभु यीशु अपा अनुग्रह दो, प्रभु यीशु अपा तसल्ली दो। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर एक दुष्ट आत्मा को मैं ठाट यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में छुटकर जाए। प्रभु छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करते हैं। हर एक रोगों से आजाद हो जाए, सिर दर्द हर एक डिप्रेशन से आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। यीशु के सामर्थ्य हर एक दर्द, सर्वाइकल की रोग, साइटिका की प्राण छोड़कर जाए, पेट के रोग से आजाद हो जाए, हर एक रसोली पथरी की स्पिरिट यीशु के नाम में जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जो शैतान ने बेबी ब्लेसिंग के लिए आपको रोक के रखा है, होली गोस्ट फायर 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए और रास्ते खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसी वक्त हर एक स्पिरिट दुष्ट आत्मा जो आपको ब्लेस्ड होने से रोक रही है, यीशु के नाम में जाए। वाचा बांधे, प्रार्थना करे, प्रभु के निकट है और परमेश्वर सब कुछ ठीक करने जा रहे यीशु के नाम में। सारी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अपनी महिमा से भरती हम तेरा धन्यवाद करते हैं, आशीषों से भरती हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु के लो में कवर करते हैं। परमेश्वर मदद और सहायता कीजिए, परमेश्वर अनुग्रह दीजिए, शांति दीजिए। परमेश्वर आपका आगमन बहुत ही ज्यादा निकट है प्रभु जी। हर एक निर्दोष निष्कलंक बनाइए, कोई भी इंसान पाप में ना फंसने पाए, गिरने ना पाए, क्योंकि जब पाप में गिरता है इंसान फंसता है तो परमेश्वर पिता वो अपनी ब्लेसिंग को खोना शुरू कर देता है। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त आजाद हो जाए, हर एक लोगों को अब आत्मिक बनाते और प्रार्थना करने का हर एक लोगों को आत्मा दे, अभिषेक दे, सामर्थ्य। मैं प्रार्थना करती हूँ इनके काम में, इनके बिजनेस में, इनके जॉब में आशीष का परमेश्वर पिता हर एक बंधन टूटे और आजाद हो जाए यीशु के नाम में। इनकी कमाई को भी आशीष दीजिए परमेश्वर, ब्लेस कीजिए परमेश्वर। सर प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें। अपनी गवाही को देना ना भूलें, अपने भेंट अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोल सकते हैं। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपने भेंट अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए बोल सकते हैं और लगातार प्रार्थना में बने रहें, आड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो जैसा कि आप जानते हैं फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे और सैटरडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे, और जो दोनों की टाइमिंग है आप सेम है, दोपहर 12 बजे होती है। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपने भेंट अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाए। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैची चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैची चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू कल फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।